श्री सत्यनारायण व्रत मानसिक शांति, धन वैभव की प्राप्ति एवं धर्म आस्था बढ़ाने के लिए। श्री सत्यनारायण भगवान का महात्म। सत्य ही नारायण है, यह भाव सत्यनारायण की कथा से उभरता है। सत्य को साक्षात भगवान मानकर जीवन में उसकी आराधना करना ही सत्यव्रत है। एक सत्यव्रती अपने उत्तम व्यवहार और शुभ कर्मों से ही भगवान की सच्ची पूजा करता है। लोग सत्यनारायण कथा के माध्यम से सत्यव्रत का सही रूप समझें तो वे सच्चे अर्थों में सुख समृद्धि के अधिकारी बन सकते हैं। एक बार देवर्षि नारद ने मृत्युलोक पर दुखित मानव समाज की कष्ट निवृत्ति, प्राणियों के दुखों के निवारण का उपाय जब भगवान विष्णु से पूछा तो उन्होंने कहा, अर्थात हे पुत्र, मृत्युलोक में ही नहीं बल्कि स्वर्गलोक में भी अति दुर्लभ, बड़ा ही पवित्र एक व्रत है जिसे मैं तुम्हारे स्नेह से प्रेरित होकर आज प्रकट करता हूँ। श्री सत्यनारायण व्रत को विधि विधान पूर्वक करने से इस लोक में सुख और अंत में सद्गति प्राप्ति होती है। सत्य को ही भगवान स्वरूप मानकर जो व्यक्ति इस व्रत को करता है उसे प्रभु की कृपा का लाभ अवश्य मिलता है। प्रभु सत्य साधना से प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा से साधकों को लौकिक सुख और पारलौकिक शांति निश्चित रूप से मिलती है। सत्य व्रत को अपनाने वाला दरिद्र भी भगवान की कृपा से धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। उसके पास से संसार के कष्ट, आपत्तियां डरकर भाग जाती हैं। वे विघ्न बाधा रहित जीवन जीते हैं। उन्हें इच्छित फलों की प्राप्ति होती है तथा उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। श्री सत्यनारायण व्रत की कथा में विभिन्न कथानकों के माध्यम से एक ही तथ्य प्रमुखता से प्रकट होता है कि सत्य निष्ठा अपनाने से इहलौकिक और पारलौकिक दोनों जीवन सुख शांतिमय बनते हैं और इस सत्य वृत्ति को छोड़ने से अनेक प्रकार के कष्टों को भोगना पड़ता है। पूजन विधि विधान। सामान्यतः यह व्रत संक्रांति, पूर्णिमा, अमावस्या में किसी भी दिन सत्यदेव का पूजन करके कथा पाठ कर संपन्न किया जाता है, क्योंकि इन दिनों में किया गया व्रत विशेष फलदायी माना गया है। व्रत करने से पूर्व प्रातः संकल्प जरूर लें। इस दिन जो सामग्री लगती है उसे इकट्ठा कर लें, जैसे केले के पत्ते, आम के पत्ते तोरण के लिए, पंच पल्लव, कलश, नवग्रहों के लिए लाल कपड़ा, भगवान के आसन के लिए सफ़ेद कपड़ा, शालिग्राम शिला, तुलसी दल, चंदन, चावल, अबीर, गुलाल, कुमकुम, लौंग, इलायची, नारियल, सुपारी, धूप, अगरबत्ती, पुष्प, अनेक फल, केला, पंचामृत, दक्षिणा, नैवेद्य, पुण्याह वाचन, प्रसाद के लिए पंजीरी, मिष्ठान आदि। इस दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान संध्या करने के उपरांत श्री सूर्य भगवान को प्रणाम कर चंदन, अक्षत, धूप, दीप आदि से सूर्य की पूजा करके उनसे प्रार्थना करें कि मैं अपने इष्ट देव, इष्ट सिद्धि, सब आपत्तियों के नाश, सब पापों को दूर करने, मनोरथ सिद्ध आदि के लिए श्री सत्यनारायण व्रत का पूजन करना चाहता हूँ। अतः मैं सूर्य द्वारा सबको यथाशक्ति पत्र, पुष्प आदि श्रद्धा पूर्वक अर्पण करता हूँ, उसे स्वीकार कीजिए। फिर सभी ग्रहों को नमस्कार करके प्रार्थना करें। व्रती दिन भर निराहार रहकर भगवान विष्णु का ध्यान गुणगान करे। गौरी, गणेश, वरुण आदि पांचों लोकपाल और नवग्रहों का षोडशोपचार विधि से पूजन करें। फिर प्रार्थना और याचना करें कि वे बस उनको सिद्धि प्रदान करें। इसके पश्चात भगवान श्री सत्यनारायण का ध्यान करते हुए व्रत की कथा को श्रद्धापूर्वक सुने
कथा के बाद उनकी आरती उतारें और भक्तों में प्रसाद का वितरण करें। सत्यनारायण व्रत कथा। प्राचीन काल में किसी काशीपुरी में सतानंद नाम का एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। उसकी इस दशा से दुखी होकर भगवान विष्णु ने एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर उसका सत्यनारायण व्रत का सविस्तार विधि विधान बताया और अंतर्ध्यान हो गए। सतानंद ने अपने मन में श्री सत्यनारायण व्रत का संकल्प लिया, जिसकी चिंता में वह रात भर सो न सका। ज्यों ही सवेरा हुआ तो वह इस व्रत के अनुष्ठान के उद्देश्य से भिक्षा मांगने निकला। उसे दिन में भिक्षा में बहुत धन धान्य मिला। संध्या के समय उसने घर पहुंचकर पूर्ण श्रद्धा पूर्वक सत्यदेव का पूजन करके व्रत किया। व्रत के प्रभाव से वह कुछ ही दिनों में संपन्न हो गया। जब वह जीवित रहा, उसने नियमित रूप से प्रति मास इस व्रत का पूजन किया और कथा सुनी। मृत्यु होने पर उसे विष्णुलोक में स्थान मिला। ऋषियों के यह पूछने पर कि सतानंद के बाद इस व्रत का को किसने किया, इसके उत्तर में सूत जी ने कहा, एक, जब सतानंद वैभववान होकर अपने बंधु बांधवों के साथ एकाग्र मन से कथा सुन रहा था, उसी समय वहां भूख प्यास से व्याकुल एक लकड़हारा आकर कथा सुनने बैठ गया। कथा के बाद उसने प्रसाद खाकर जल ग्रहण किया और सतानंद से इस व्रत का प्रयोजन पूछा, तो उसने इसे मनोवांछित फल देने वाला बताया और अपनी पूर्व की कहानी बताई। उसके ऐश्वर्य प्राप्त करने की बात सुनकर उस लकड़हारे ने इस व्रत का विधि विधान जाना और इसके पूजन का निश्चय करके लकड़ी बेचने चल पड़ा। भगवत कृपा से उस दिन लकड़ियां दोगुने भाव में बिक गईं। लकड़हारे ने उन पैसों से व्रत पूजन की सारी सामग्री खरीद ली और घर आकर अपने भाई बंधुओं व पड़ोसियों सहित विधि पूर्वक सत्यनारायण भगवान का व्रत रखकर पूजन किया तथा कथा सुनी। सत्यदेव की कथा और व्रत के प्रभाव से वह लकड़हारा कुछ ही समय में धनवान बनकर इस लोक से सारे सुख भोगने लगा। मरने के बाद उसे सत्यलोक में स्थान मिला। इसके पश्चात सूत जी ने एक और कथा का उल्लेख किया, जो इस प्रकार है। प्राचीन काल में उल्कामुख नामक एक राजा था, जो बड़ा ही सत्यवादी और संयमी था। उसकी रानी भी धर्मनिष्ठ थी। एक दिन वे दोनों भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण की कथा सुन रहे थे। वहां एक वैश्य आ पहुंचा। उसने अपनी रत्नों से भरी नौका को किनारे पर बांधकर वह भी पूजा में सम्मिलित हो गया। वहां का चमत्कार देखकर उस वैश्य ने राजा से जिज्ञासावश पूछा कि यह कौन सा पूजन है। तब राजा ने बताया कि हम अतुल तेजवान भगवान विष्णु का पूजन कर रहे हैं, जिसके करने और व्रत धारण करने से मनोवांछित फल मिलता है। व्रत की महिमा सुनकर वह वैश्य अपने घर लौट गया। घर पहुंचकर इस सारे वृतांत को उसने अपनी पत्नी को बताया। उसने यह संकल्प भी लिया कि जब मेरे घर संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसकी पत्नी गर्भवती हुई और 10 माह में उसने एक कन्या को जन्म दिया। चंद्रकलाओं की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ने वाली इस कन्या का नाम कलावती रखा गया। वैश्य की स्त्री लीलावती ने उसे इस व्रत का संकल्प स्मरण कराया, तो उसने कन्या के विवाह के समय व्रत करने को कहा। फिर वह अपने काम धंधे में व्यस्त हो गया। जब कलावती का विवाह हो गया तो लीलावती ने फिर से पति को स्मरण कराया। वैश्य अपने दामाद के साथ समुद्र पार व्यापार करने के लिए बिना व्रत के चला गया। इस कारण सत्यनारायण उस पर अप्रसन्न हो गए। जिस स्थान पर वैश्य अपने दामाद को लेकर व्यापार करने गया था, उस रत्नासारपुर नगर के राजा चंद्रकेतु के राज्य में चोरी हो गई। जब राजा के सिपाहियों ने चोरों का पीछा किया तो वे चोरी किया हुआ धन, रत्न आदि पकड़े जाने के डर से भागते भागते वैश्य के डेरे में खोजते हुए पहुंचे, तो राजा का धन
वहां मिल गया। इस पर दोनों वेश्यों को चोर समझकर सिपाही उन्हें पकड़कर ले गए और उन्हें कारागार में डाल दिया। राजा ने वैश्य का सारा धन जब्त कर राजकोष में रखवा दिया। इधर लीलावती और कलावती भी भगवान सत्यनारायण के कोप के कारण बुरे दिन देखने लगीं। तब उन्हें अपनी गलती का स्मरण हो आया। उन्होंने अपने पति के सकल से क्षमा मांगकर व्रत पूरे विधि विधान से किया तो वे प्रसन्न हुए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि सवेरा होते ही वह कारागार में बंदी दोनों वैश्यों को उनका धन लौटा दे। राजा ने वैसा ही किया जैसा आदेश भगवान ने उन्हें दिया था। वैश्य और उसका दामाद दोनों प्रसन्नतापूर्वक अपना धन नौकाओं में भरकर घर की ओर लौट पड़े। इसी बीच सत्यनारायण ने अपनी परीक्षा लेने के लिए एक वृद्ध का रूप धारण किया और उनके निकट पहुंचकर उनसे पूछा कि तुम्हारी नौका में क्या भरा है। इस पर वे बोले, कुछ नहीं, घास फूस और फूल पत्ते हैं महाराज। तथास्तु कहकर वह वृद्ध वहां से चल दिए। अपनी नौका को हल्की जानकर उन्होंने देखा कि बहुमूल्य चीजों के स्थान पर नौका में घास फूस और पत्र पुष्प ही भरा था। दामाद और वैश्य समझ गए कि उनके झूठ बोलने का ही परिणाम हुआ। बस फिर क्या था, वे दोनों इस वृद्ध के पैर पकड़कर माफी मांगने लगे। करुणाकर भगवान ने द्रवित होकर फिर से उन्हें वरदान दिया और अंतर्ध्यान हो गए। वैश्य की नौका फिर से धन से परिपूर्ण हो गई। तब उन्होंने वहीं ठहरकर भगवान का व्रत किया, कथा सुनी और तत्पश्चात घर की ओर चल पड़े। लीलावती को अपने पति के वापस लौटने का समाचार मिला तो उसने श्री सत्यनारायण की कथा सुनते हुए अपनी पुत्री कलावती को उनके स्वागत के लिए कहा। पति और पिता के आगमन की बात सुनकर कलावती कथा का प्रसाद लिए बिना ही उनके स्वागत के लिए दौड़ पड़ी। परंतु जैसे ही नदी के पास पहुंची तो वैश्य के दामाद की नौका जल में डूब गई। यह दृश्य देखकर लीलावती और कलावती छाती पीट पीट कर दहाड़े मारकर रोने लगीं। इसी बीच आकाशवाणी हुई कि हे वणिक, तेरी कन्या सत्यदेव के प्रसाद को छोड़कर उसका अनादर करके पति से मिलने के लिए दौड़ पड़ी थी। यदि वह घर जाकर अब भी प्रसाद ग्रहण कर ले और फिर आए तो उसका पति जी उठेगा। यह सुनते ही कलावती घर की ओर दौड़कर गई। उसने प्रसाद ग्रहण किया और अपने पिता तथा पति के लिए भी प्रसाद ले आई। तब सभी ने देखा कि उसके पति की डूबी हुई नौका जल से स्वतः ही बाहर निकल आई। फिर तो उस वैश्य व उसके दामाद के परिवार ने जीवन पर्यंत इस व्रत को किया और कथा कराई। इसके बाद सूत जी ने एक और कथा बताई। एक बार तुंगध्वज नामक एक राजा वन में शिकार खेलने गया। वहां उसने अनेक जानवरों का शिकार किया। जब वह लौट रहा था तो उसने एक बरगद के पेड़ के नीचे बहुत से लोगों को सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हुए देखा। राजा ने न तो भगवान को नमस्कार किया और न ही उन लोगों के लिए प्रसाद को स्वीकार कर सेवन किया। जब वह लौट रहा था तो उसने एक बरगद के पेड़ करते देखा। राजा ने न तो भगवान को नमस्कार ही किया और न प्रसाद का सेवन किया। अपने महल में लौटने पर जब उसे ज्ञात हुआ कि पुत्र पौत्र धन संपत्ति नष्ट हो गया है तो वह वन की घटना का उसे तुरंत स्मरण हो आया और वह फिर वन में लौटा और भगवान सत्यनारायण के व्रत का पूजन किया, कथा कराई। तो उसके प्रभाव से उसका सारा राज्य धन संपत्ति के अलावा राजवंश ज्यों का त्यों व्यवस्थित मिला। तब से राजा ने समय समय पर जीवन पर्यंत श्री सत्यनारायण का व्रत पूजन कर कथा कराई और सुखमय जीवन व्यतीत किया। मरणोपरांत वह मोक्ष का भागी बना। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। वृंदावन विहारी लाल की जय।